नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। रोजाना 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस YouTube चैनल पे मिल रही है। अक्टूबर महीने में जो करवाया गया था वो नवंबर की बुकलेट के अकॉर्डिंग, और जो नवंबर में करवाया गया था उसकी अपनी जो है सेकेंड मासिक पत्रिका मार्केट के अंदर उपलब्ध है। ठीक, इसके अलावा संकल्प कोचिंग गंगानगर के द्वारा ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725 पर। शुरू करते हैं अपनी क्लास, और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। प्रदेश के स्कूलों में 4 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? कब से कब तक? 4 से 11 दिसंबर 2024 तक भारतीय भाषा उत्सव सप्ताह। भारतीय भाषा उत्सव सप्ताह का आयोजन अगर पूछे कि कब किया गया तो 4 से 11 दिसंबर 2024 को किया। 4 से 11 दिसंबर 2024 स्कूलों के अंदर जो है वो कौन सा सप्ताह मनाया गया? भारतीय भाषा उत्सव सप्ताह मनाया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को इसके आदेश दिए। सप्ताह के दौरान भाषाओं में एकता की थीम पर कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। 5 दिसंबर को भाषाओं और प्रौद्योगिकी का मिश्रण डिजिटल युग में शब्दों की शक्ति कार्यक्रम का आयोजन होगा। 6 दिसंबर को भाषा और साहित्य अंतर संबंध विषय पर कार्यक्रम होंगे। 7 दिसंबर को भाषा मेला लगेगा। 9 दिसंबर को अभिव्यक्ति की वाक्पटुता वक्रतत्व कौशल गतिविधियां होगी। 11 दिसंबर को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर भाषा संस्कृति और हम उत्सव मनाया जाएगा। तो हमारे राजस्थान के अंदर भारतीय भाषा उत्सव सप्ताह का आयोजन किए जाने की बात आती है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से उद्योगों प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष छूट योजना कब से कब तक लागू रहेगी? राजस्थान के अंदर जियोग्राफी का टॉपिक आता है, उद्योगों में अलग अलग श्रेणी आती है, उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हमारे राजस्थान में 1 दिसंबर 2024 से लेकर 29 जनवरी 2025 तक हमारे राजस्थान के अंदर एक विशेष छूट योजना चल रही है, और यह विशेष छूट योजना है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से उद्योगों और प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उद्योगों प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से विशेष छूट योजना जो है वो शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य है उन उद्योगों जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 व वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत पहले से स्थापित या संचालित है, लेकिन पहले स्थापना या संचालन सम्मति प्राप्त नहीं कर पाए थे, उनके लिए यह योजना शुरू की गई। मंडल द्वारा यह योजना 60 दिनों के लिए लागू की गई है, यथा 1 दिसंबर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। योजना उन उद्योगों पर लागू होगी जो राज्य बोर्ड की श्रेणीकरण के अनुसार लाल, नारंगी व हरी श्रेणी में आते हैं, जो पहली बार सम्मति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रही हैं। पहली बार सम्मति के लिए जो आवेदन कर रही हैं, और इस योजना के अनुसार एक विशेष छूट के रूप में इकाई को उन वर्षों के लिए पिछले शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा जब वे राज्य मंडल की बिना वैध सम्मति के संचालित। नेक्स्ट, अगर चंद नाहता लिप्यंतरण सम्मान 2023-24 किसे प्रदान किया गया? राजस्थान के अंदर चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हैं या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, तो उसके अंदर खेल पुरस्कार या पुरस्कार शब्द आता ही आता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर अगर चंद नाहता लिप्यंतरण जो सम्मान है वो देवी प्रसाद बागड़ोदिया को मिलेगा। देवी प्रसाद बागड़ोदिया को अगर चंद नाहता सम्मान 2023-24 जो है वो प्रदान किया गया। जोधपुर के कथा संस्थान की ओर से दिए जाने वाले राज्य स्तरीय कथा अलंकरण श्रृंखला के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में साहित्यकार, अनुवादक एवं लिप्यंतरण सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया। कथा संस्थान के सचिव हैं साहित्यकार मिठेश निर्मोही। अभी इनकी रचना आई थी ना, तो बागड़ोदिया को सम्मान प्रदान किया गया। विकसित भारत क्विज चैलेंज में
प्रथम पुरस्कार विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? विकसित भारत संकल्प यानी कि एक क्विज चैलेंज है जिसके तहत हमारे राजस्थान का प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग जो तैयारी करने वाला व्यक्ति था वो भी इसमें भाग ले सकता है, लेकिन उसमें आयु सीमा का प्रावधान। भारत सरकार ने इसके अंतर्गत राशि पूछी गई है, तो राशि मिलती है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो भारत सरकार ने 25 नवंबर 2024 से विकसित भारत क्विज लॉन्च की है, जिनमें कुछ सवालों का जवाब देकर देश के युवा 1 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। इस सवालों में भारत की आर्थिक प्रगति, सतत विकास, तकनीक और संरचनात्मक विकास पूछे जाएंगे, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी करंट के अकॉर्डिंग जो है वो पूछे जाएंगे। इस कार्यक्रम को नए स्वरूप में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नाम दिया गया। पुरस्कार राशि प्रथम पुरस्कार विजेता को मिलेंगे 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 75,000, तृतीय को 50,000 रुपए। इसके अलावा भी 1,000 2,000 रुपए अलग से हैं। विकसित भारत क्विज चैलेंज 12 भाषाओं में आयोजित की जा रही है, 12 भाषाओं के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। विकसित भारत क्विज में 15 से 29 वर्ष तक की आयु के युवा भाग ले सकते हैं, यानी कि अगर आपकी आयु 15 वर्ष से अधिक और 29 वर्ष से कम है तो आप इस क्विज का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, 30 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक एसएफए यानी स्पोर्ट्स फॉर ऑल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया? हमारे राजस्थान के अंदर 30 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक जयपुर में एसएफए स्पोर्ट्स फॉर ऑल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस साल 3 से 18 वर्ष की आयु के 293 से अधिक स्कूलों के 11,000 से अधिक एथलीट शहर के कई स्थानों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एसएफए चैंपियनशिप 2024 तीसरे संस्करण के लिए जयपुर में 15 खेलों की एक रोमांचक लाइनअप लेकर आई है। तो कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। इस साल के आयोजन में एसएफए चैंपियनशिप 2 विशेष दिन का उत्सव मनाया। 3 दिसंबर को सी इज गोल्ड और कोच डे मनाया गया, जिनमें योगदान का सम्मान और जश्न मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के राजस्थान चैप्टर ने राइजिंग राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का एमओयू किया है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा ने राजस्थान चैप्टर ने राइजिंग राजस्थान के अंदर 2700 करोड़ रुपए का एक जो है समझौता किया है, ने 2700 करोड़ रुपए के साथ, जिसके तहत 20 जिलों में ऑटो रिटेल जोन स्थापित किए जाने का प्रावधान है। फाडा राजस्थान के चेयरपर्सन सार्विक शाह ने बताया कि यह एमओयू राज्य के विकास को गति देगा और रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। यह रिटेल जोन जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और अलवर जैसे प्रमुख शहर के साथ साथ दौसा, बालोतरा, कोटपुतली, टोंक, सिरोही जैसे छोटे शहरों में भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत संघ साथिन प्रशिक्षण कार्यक्रम में किस संस्था ने सहयोग किया? कौन सा कार्यक्रम है? पंचायत संघ साथिन, और इसके अंदर सहयोग किया है यूनिसेफ ने। प्रमुख सहयोगकर्ता के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने जो है वो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने साथिन कार्यकर्ताओं को पंचायतों को बच्चों एवं महिला की हितैषी बनाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एक अनूठी पहल के रूप में पंचायत संघ साथिन प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सार्थक आयोजन है। हमारे राजस्थान के अंदर पंचायत संघ साथिन जो है वो कार्यक्रम में किया जा रहा है। महेंद्र सोनी ने 4 दिसंबर 2024 को यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से पंचायती राज विभाग, महिला अधिकारिता निदेशालय और मंजरी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 33 जिलों की 66 साथिन कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत संघ साथिन के दौरान यह निर्देश दिया है। नेक्स्ट, 22 दिसंबर 2024 को बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की शादी राजस्थान के किस शहर में होगी? तो राजस्थान का वह शहर जिसमें पीवी सिंधु की शादी हो रही है तो वो आ जाता है हमारा उदयपुर। कौन सा शहर है? उदयपुर। चर्चा करती है पीवी सिंधु की। पूरा नाम आता है पुशला वेंकटे सिंधु। जन्म हैदराबाद तेलंगाना की है। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, यानी कि खेल पुरस्कार है।
2016 के अंदर रियो ओलंपिक में भाग लेकर इन्होंने रजत पदक जीता था। 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था और 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाग लिया था और कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु पर आधारित एक पुस्तक है शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, और इसके अगर लेखक पूछे कौन है तो वी कृष्ण स्वामी। नेक्स्ट, राज्य सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को उत्सव के रूप में मना रही है। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? यानी राजस्थान के अंदर 1 साल के कार्यकाल को एक उत्सव के रूप में, और ये जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर 12 से 17 दिसंबर 2024 तक राजस्थान के अंदर चलने वाले हैं या चलेंगे। तो 12 से 17 दिसंबर 2024 तक राजस्थान के अंदर राज्य सरकार अपने 1 साल पूर्ण होने पर जो एक उत्सव मना रही है। तो राजस्थान सरकार के अकॉर्डिंग देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 दिसंबर को मुख्य अतिथि जो है वो होंगे, मुख्य कार्यक्रम में आयोजित होंगे। ये कार्यक्रम जयपुर के पास दादिया वाटिका में होगा। 12 दिसंबर को कार्यक्रम कौन कौन से होंगे? राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन एवं रोजगार उत्सव होगा जोधपुर में। जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे, युवा सम्मेलन एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। रन फॉर विकसित राजस्थान जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन होगा और जिला विकास की पुस्तिका का भी विमोचन होगा। 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन होगा, वो भी कहाँ होगा? कायड़ अजमेर के अंदर। तो राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कायड़ अजमेर। 14 दिसंबर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन गांधी मैदान उदयपुर। राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी जयपुर में 15 दिसंबर को, और अंत्योदय सेवा शिविर जयपुर में 15 दिसंबर को। और 17 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, वो होगा दादिया वाटिका के अंदर। और दादिया वाटिका कहाँ है? जयपुर। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम व्यक्ति अपना नाम आगामी 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से न हटाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये कह रहा है कि अगर किसी ने 31 जनवरी 2025 से पहले अपना नाम नहीं कटवाया है तो उसके खिलाफ क्या होगी? कानूनी कार्रवाई होगी। तो जो सक्षम है वो अपना नाम हटवा ले। इसके लिए एक अभियान चलाया गया है, गिव अप अभियान। गिव अप अभियान। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि विभाग द्वारा गिव अप अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका नाम हटाने से खाद्य सुरक्षा सूची में लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों की केवाईसी करवाई जा रही है। इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी, अब इसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 31 दिसंबर 2024 से कर दिया गया है। तो राजस्थान के अंदर 31 दिसंबर 2024 तक आप जो है खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिनको गेहूं मिल रहा है राशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। उसके बाद में आपके खिलाफ हो जाएगी कानूनी कार्रवाई। क्वेश्चन फॉर यू के तहत कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार के द्वारा किस समिति की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा? तो राइट आंसर था खेमराज समिति। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कौन से उर्स की तैयारी शुरू हो चुकी है? तो हमारे राजस्थान के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये अजमेर के अंदर, और वहां मनाया जाएगा अब की बार उर्स जो है वो कौन सा मनाया जाएगा ये आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन और अपने जो है वो कोर्स परचेज करिए और अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिए। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या अच्छी किताबों की तलाश में है तो संकल्प पब्लिकेशन की ये पुस्तकें जो है वो मार्केट के अंदर आपको उपलब्ध है, जिसमें ब्लैक बुक जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है, सबसे ज्यादा जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। 1992 से लेकर वर्तमान तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सब एग्जाम के जो है वो क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। बाकी करंट जीके की मार्केट के अंदर बुक तो आपको उपलब्ध है, मिल ही रही है। रोजाना क्लास लगाते रहिए, मिलते रहिए और समय निकालकर चाहे कभी भी लगाइए क्लास लगाते रहिए। जैसे महीना कंप्लीट होगा मार्केट में आपको इसकी बुकलेट उपलब्ध हो जाएगी। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।